भोलेनाथ को जल्दी प्रसन्न कैसे करें। प्रत्येक सोमवार शिव आराधना करने से शिव आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान शिव का चंदन प्रिय होता है। स्नान के बाद उन्हें चंदन लगाएं और अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, दूध और गंगा जल अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या बोलना चाहिए। शिवजी शिवलिंग पर बस एक लोटा जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। लेकिन अगर जल देते समय एक खास मंत्र का जाप किया जाए तो उसका फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा आप इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। श्री भगवते। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा ना करें। ऐसा करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। परिक्रमा करने के लिए शिवलिंग पर अर्पित जल को लांघना पड़ता है। शंकर भगवान पर जल कैसे चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल्दी से नहीं बल्कि धीरे धीरे एक छोटी धारा के रूप में चढ़ाया जाना चाहिए। छोटी जलधारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती है। शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए। शिव पूजा में सबसे पहले गणेश पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद दूध, दही, शहद भी चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल आदि चीज़ें अर्पित करें। क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। शिव पुराण के मुताबिक शिवलिंग पर जल चढ़ाना पुण्य का काम है। इस जल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से क्या लाभ होता है। वही शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करने से समृद्धि में वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। भोलेनाथ को इत्र भी बहुत पसंद है। मान्यता है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से मन के विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति सारी मनोकामना पूर्ण होती है। शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग सबसे पहले जल चढ़ाएं। इस बाद फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाने के साथ चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद हथेली में 108 चावल के दाने लेकर चंदन का लेप जहां पर लगाया है वहां पर इन्हें एक साथ अर्पित कर दें। इसके साथ ही अपनी मनोकामना कहें। मनोकामना पूर्ति के लिए शिवजी की पूजा कैसे करें। भगवान शिव को पूजा के समय बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन लगाकर अर्पित करने से मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा करने से मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन पूजा करते समय भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी से मन्नत कैसे मांगे। शिव पुराण के अनुसार सावन के 5 सोमवार पशुपतिनाथ जी का व्रत करें। कहते हैं कि पशुपतिनाथ जी का व्रत करने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। सावन के महीने में रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में रोजाना शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कौन सा मंत्र सभी इच्छाओं को पूरा करता है। शिव मंत्र का जाप करने से हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे दयालु देवता माने जाते हैं और उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। इन मंत्रों का जाप करने से आसपास की सारी नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त हो जाती है और बाहर और भीतर सब कुछ शांत हो जाता है। शिव जी पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार है। ऐसे में इस दिशा में मुख करके जल चढ़ाने से रास्ते में अवरोध आता है। इसलिए हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को भगवान शिव का बायां अंग माना गया है, जो माँ पार्वती को समर्पित है। दक्षिण की तरफ मुँह करके पूजा करने से क्या होता है। उत्तर की ओर मुख करने से अवसरों और सकारात्मकता को आकर्षण करने में मदद मिलती है। वास्तु के अनुसार मंदिर में पूजा करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करना सही नहीं है, इसलिए घर में मंदिर की दिशा दक्षिण को छोड़कर कोई भी हो सकती है। शिवलिंग पर जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शाम के समय शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी को कौन सा फल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर गलती से भी नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर नारियल का पानी चढ़ाने की भी मनाही है। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी का पत्ता, हल्दी, सिंदूर और केतकी के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। खड़े होकर पूजा करने से क्या होता है।
अगर आप खड़े होकर पूजा करते हैं तो उस पूजा में आपकी जल्दबाजी नजर आती है, इसलिए जब भी आप पूजा करें तो आराम और तसल्ली के साथ करें। पूजा पाठ करते समय आपका मन और चित्त केवल भगवान को समर्पित होना चाहिए, इसलिए जरूरी है आप बैठकर आराम से पूजा करें। पूजा करते समय मंदिर के सामने आसन बिछाएं और उस पर बैठकर पूजा करें। शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है, इसलिए लौंग के उपाय करने से आपके रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं। शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से आपके घर में समृद्धि आती है और नकारात्मक का नाश होता है। भगवान शिव की कृपा आप पर बनती है और कष्ट टलते हैं। शिवलिंग पर गेहूं के दाने चढ़ाने से क्या होता है? गेहूं और धतूरा। शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, शक्कर, ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। वहीं गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, इससे आपके शत्रु का नाश होगा। वहीं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है? शिवलिंग पर घी चढ़ाने से तेज की प्राप्ति होती है। वहीं अगर शिवलिंग पर दही चढ़ाया जाता है तो इससे जीवन में उल्लास बना रहता है। इत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से क्या फायदा होता है? इसे शिवलिंग पर चढ़ाने पर जीवन की सभी बुराइयां का अंत होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने से जीवन और वाणी में मधुरता। शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाने से क्या होता है? शिवलिंग पर 108 मूंग दाल के दाने चढ़ाने से सभी तरह की मनोकामना पूरी होती है।